बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 3.2 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा 3.1 और 3.2 का। अच्छा बेटा, आज हमने 3.3 स्टार्ट करनी है क्योंकि हम चैप्टर पढ़े इंटीग्रेशंस का। तो मैं आपको पहले भी बताता हूं कि जिस बच्चे की डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगी और बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स पता होंगे तो फिर उसके लिए सॉल्व करना बच्चों इंटीग्रेशन बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। सिंपल टेक्निक से लेके चल रहे हैं, एक ही मेथड को फॉलो करें ताकि आपके लिए चीजों को मैनेज करना, समझना और सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, आज हमने नया टॉपिक है 3.3 के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब अप्लाई करते हैं, कहां पर अप्लाई करना है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल तो पढ़ चुके हैं। अब प्रोडक्ट रूल सीखना है हमें इंटीग्रेशंस के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए आइए पहले मैं आपको प्रोडक्ट रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम 3.3 सॉल्व करेंगे। चलो बेटा, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। अच्छा बेटा, आज हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसका जो मेन टॉपिक है 3.3 का वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले इसकी डेफिनेशंस को क्लियर कर लें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या और ये किन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होती है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फिर आपके लिए 3.3 को सॉल्व करना बेटा बहुत आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर उसे हम प्रोडक्ट रूल, जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। हम डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल तो पढ़ चुके हैं, अब इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट रूल पढ़ना है। उस प्रोडक्ट रूल को हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्म के अंदर। द रूल दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है ये वैसे ही है हमारे पास। ठीक है, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इसमें कुछ चीज नोट कर लेने हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई का मतलब नहीं जो मर्जी फंक्शंस दो मल्टीप्लाई हो, ये हमारे पास स्पेसिफाई हैं। ये टोटल 5 फंक्शंस हैं जिनके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये 5 फंक्शंस आपकी आसानी के लिए पहले से ही रीराइट कर दिए। ये पांचों में से कोई दो फंक्शंस होंगे तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन के अंदर तो जो मर्जी फंक्शन आ जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इन 5 में से कोई से दो मल्टीपल होंगे। तो ये आसानी के लिए हम बच्चों को याद करवाते हैं वर्ड आई लेट। आई लेट में ये आसान हो जाता है, पहला फंक्शन कौन सा रखना है, दूसरा फंक्शन कौन सा रखना है। आपने सिर्फ ये वर्ड याद रखना आई लेट। आई लेट से मुराद आई फर्स्ट फंक्शन अगर इस ऑर्डर में आए, आई पहले आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसे पहले रखेंगे। अगर आपके पास यहां पर अगर ये फर्स्ट हो ये सेकंड बन जाए तो लोगरिथम फंक्शंस कहलाता है हमारे पास, इसे सेकंड रखेंगे। लेकिन दो फंक्शंस होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए। ये तो ऑर्डर लिखा है, इस ऑर्डर के मुताबिक हम चूज करेंगे फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, फिर हम रूल को अप्लाई क्या करेंगे। यहां से आई से मुराद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल से मुराद लोगरिथम फंक्शन है, ए से मुराद अलजेब्राइक फंक्शन जिसमें एक्स की पावर्स आ रही होती है, टी से मुराद सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेंजेंट वाले, और लास्ट में ई से मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स। ये भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल में, ये भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, दो तरह के एक्सपोनेंशियल होते हैं हमारे पास। तो ये पांचों में से अगर दो मल्टीपल आ जाए तो उसका ऑर्डर ये वर्ड डिसाइड करेगा, पहला कौन सा रखना है, दूसरा कौन सा रखना है। ठीक है, अच्छा जी, रूल मैंने यहां पे लिख दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म में हो, सिंपल मैंने यहां पे लिख दिया है u फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। अगर ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो तो क्या कहता है हमारे पास प्रोडक्ट टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज v आई से मुराद यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ v। आपने v फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन यहां पे सॉल्व करके लिखनी है, माइनस इंटेग्रल साइन लास्ट में लिखना है, u डैश फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑफ u इनटू vi से मुराद इंटीग्रेशन ऑफ v। ये दोबारा रिपीट होगी सेकंड फंक्शन। जैसे अगर इसे हम रीड आउट करना चाहें, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो ये हमारे पास रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का।
इस रूल की मदद से हमने 3.3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक ऑर्डर भी याद रख लेना कि ऑर्डर कैसे कैसे आएंगे, मैं साथ साथ सवालों के साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का। अच्छा बेटा, यहां पर हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन दिया है, मुझे इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। मैंने लास्ट में एक और पॉइंट लिखा है, नोट इफ लॉग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अंडर रूट प्योर क्वाड्रेटिक, अगर ये तीनों फंक्शंस अकेले आ जाएं अलोन, इसके अलावा इनके साथ कोई फंक्शंस मल्टीप्लाई ना हो, लॉगरिथम भी अकेला आ जाए इंटीग्रेशंस के अंदर, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अकेला आ जाए और अंडर रूट प्योर क्वाड्रेटिक भी अगर आपके पास अकेला फंक्शन आ जाए, तो आपने उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए जो सेकंड फंक्शन चूज करना है, यूनिटी, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन, यानी यूनिटी से मुराद 1 को आपने सेकंड फंक्शन यूज करके उन फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करनी है। ये सिर्फ 3 फंक्शंस के लिए है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। बाकी इन पांचों में से कोई से भी 2 मल्टीपल में आ सकते हैं। ये लॉगरिथम है, तो इधर हम लाइन लिखेंगे, टेक यूनिटी एज ए सेकेंड फंक्शन। लॉगरिथम इंडिपेंडेंट है, अकेला, इसके अलावा कोई और फंक्शंस नहीं है। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमने इसको यूनिटी को सेकेंड फंक्शन लिखना है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है, जिसे u और v की फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूल अप्लाई करते हैं, लॉगरिथम l के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसे फर्स्ट फंक्शन रखना है, और ये जो 1 है ये अलजब्राइक फंक्शंस के अंदर आता है, जिसमें x की पावर n, x की पावर 0 हो जाए, x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है हमारे पास, तो उसे हम अलजब्रिक के अंदर कंसीडर करेंगे। लॉगरिथम पहले है, अलजब्रिक बाद में है, तो लॉगरिथम पहला फंक्शन, अलजब्रिक दूसरा फंक्शन हम चूज करेंगे यहां पर। ठीक है, चलो जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। क्या फार्मूला है, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड क्या हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये x होती है, जैसे कि हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, x के बराबर होगी उसका रिवर्स, माइनस इंटेग्रल साइन, माइनस क्या, इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ u, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लॉगरिथम, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, इनटू यहां पर भी vi, यहां पर भी vi से मुराद सेकंड की इंटीग्रेशन, यहां पर भी सेकंड की इंटीग्रेशन, यहां पर भी सेकंड की इंटीग्रेशन, वो हमने कर ली है। तो यहां पर जो मल्टीपल में सेकंड फंक्शन बना करेगा वो रिपीट हुआ करेगा बस। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा सेकंड की इंटीग्रेशन, तो यहां पर भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ चुका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, आपको फार्मूला साथ साथ याद होता चला जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इससे x को मल्टीपल में बाहर लिख लें, ये और ये कैंसिल आउट, तो इधर हमने जस्ट 1 की इंटीग्रेशन करनी है dx, तो नेचुरल x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x आ जाएगी प्लस c, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसे आपने मार्क कर लेना है, ये पुरानी बुक्स में भी था और ये रिपीट होता है सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करनी है, तो यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है x पावर 7, ये अलजब्राइक है। ठीक है, अगर हम आई लेट की बात करें, आई लेट हमें बताता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है, सेकेंड, तो आई, ये अलजब्रिक यहां पर है, और ये लॉगरिथम, लॉगरिथम पहला फंक्शन रखना है, अलजब्रिक दूसरा रखना है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये आ जाएगा सेकेंड फंक्शन इस वर्ड के मुताबिक। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और डिफरेंशियल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये रूल आपको याद कर लेना चाहिए। अब चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, लॉगरिथम पहले था, उससे हम फर्स्ट फंक्शन रख लिया, फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है पावर में, तो ये हम पढ़ चुके 3.1 से भी, अगर x की पावर n हो तो पावर में +1 और उसी के साथ डिवाइड करेंगे, तो मोस्टली ये फार्मूले यूज होने हैं, तो मैंने पहले ही आपकी आसानी के लिए लिख लिए हैं। ठीक है, तो मैं पहले ये रूल अप्लाई कर रहा हूं, सिंपल पावर रूल, तो पावर में प्लस करेंगे, जब इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पावर 8,
जो पावर बनेगी उसी के साथ आपने क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या होता है हमारे पास 1/x आ जाएगा, इनटू उसके बाद ये वैल्यू रिपीट होगी, इंटीग्रेशन रिपीट, यहां पर जो इंटीग्रेशन बनेगी वो दोबारा रीराइट करनी है यहां पर x⁻8/8 सिंपल पावर रूल यहां पर, ठीक है। चलिए जी अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा x⁻8/8 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ये और एक कैंसल, ये 1/8 बाहर आ जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा x⁻7। उसके बाद इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंपल पावर रूल अगेन x⁻7 बची है, इस पर दोबारा पावर रूल को अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1/8 मल्टीप्लाई, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, पावर में +1 करें, +1 करेंगे, जो पावर बनेगी उसी के साथ डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा x⁻8/8 नेचुरल लॉग ऑफ x, 8 8 64, x⁻8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बड़े क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब हमने भी इंटीग्रेशंस करनी है इस फंक्शंस की, ये भी दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म में, जब भी मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो ये वर्ड लिख लें पहले अपनी आसानी के लिए। फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड। इसमें हमारे पास अलजब्राइक फर्स्ट, ये अलजब्राइक है, इसे फर्स्ट रखेंगे, एक तो अलजब्राइक था दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, इससे हम सेकंड रखेंगे इस वर्ड के मुताबिक, फर्स्ट अलजब्राइक सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहां पे यूज करते हैं, तो फर्स्ट एज इट इज इसकी इंटीग्रेशंस करनी है, तो मैंने आपके आसानी के लिए पहले ही ये रूल लिख लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x, ये याद कर लीजिए इसकी इंटीग्रेशन। यहां पर एंगल मल्टीपल में है तो इंटीग्रेशन में एंगल को जो मल्टीपल होता है वो डिवाइड किया जाता है, डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन यहां पर डिवाइड क्या करेंगे जो एंगल का मल्टीपल होगा। तो cos की इंटीग्रेशन होती है बेटा sin 2x और यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये एंगल का मल्टीपल 2 है, 2 के साथ डिवाइड, माइनस इंटीग्रल साइन के बाद आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 इंटू, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन रिपीट होगी, ये जो हमने लिख चुकी है पहले से, sin 2x/2 dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर ली, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन हमारे पास, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और अपना फाइनल आंसर लिखते हैं, तो x sin 2x/2, ये 1/2 बाहर लिख लें, 1/2 बाहर, तो सिंपल हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी है, sin 2x की। अब इंटीग्रेशन करनी है sin 2x की, जैसे ये फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है, माइनस cos ax/a के बराबर होता है हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन। चलिए जी, x sin 2x/2 1/2 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय एंगल का मल्टीपल कितना है 2, 2 के साथ डिवाइड कर दिया, बस ये ले बेटा, ये भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद हो गए तो उसके लिए बेटा ये काम बहुत आसान होगा, ठीक है। 2 2 4, तो प्लस सी ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशंस करनी है यहां पर। अच्छा बेटा, यहां पर जब आपने इसकी इंटीग्रेशंस करनी है, लेकिन यहां पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। हमने जो रूल पढ़ा उसमें दो फंक्शंस किस फॉर्म के अंदर होते हैं, मल्टीपल की फॉर्म के अंदर। ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन फंक्शन है, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, उसे उस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा हमारे पास x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x। अब ये मल्टीपल की फॉर्म में आ चुका, जब मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है। तो वर्ड आपको याद करवा दिया था आई लेट, तो आई लेट के मुताबिक ये चेक करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा। तो हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, अलजेब्राइक भी और ट्रिग्नोमेट्रिक भी। तो अलजेब्राइक पहला होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास सेकंड होगा, ठीक है। अब रूल के मुताबिक जो हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट के x, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है और ये हमें मालूम है ये डेरिवेटिव किसका है, कोसेकेंट, कॉट का डेरिवेटिव है। थोड़ी सी डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लेते हैं। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस साइन के साथ।
जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये कॉट के बराबर होगा, तो ये माइनस साइन यहां पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कोसेकेंट स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास किसकी, माइनस कॉट के बराबर होती है। तो मैंने 3.2 के अंदर ये चीजें और 1 के अंदर एक काफी डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। स्क्वायर फंक्शन साइन स्क्वायर आ जाए, कॉस स्क्वायर आ जाए, टेंजेंट स्क्वायर आ जाए, सीकेंट स्क्वायर आ जाए, कोसेकेंट स्क्वायर आ जाए, कॉट स्क्वायर आ जाए। तो स्क्वायर वाले फंक्शंस की आपने ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं ट्रिक्स वहां पर बता दूंगा 3.1 और 2 के अंदर, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है 1, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और इसकी इंटीग्रेशन ये लिख दी है, इसे दोबारा रीराइट करेंगे हम यहां पर कॉट एक्स के बराबर dx। उसके बाद इंटीग्रेशन ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स dx। अब मुझे सिंपल कॉट की इंटीग्रेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा बेटा, कॉट साइन और कोस की डायरेक्ट मैंने आपको याद करवाई है, तो कॉट की डायरेक्ट नहीं होती, ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल भी मौजूद है। जैसे कि मैं आपको 3.2 के अंदर बता चुका हूं, साइन और कॉस की इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है, टेंजेंट और कॉट की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, ना कोसेकेंट और सीकेंट की। अब कॉट की इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करनी है हमने, जरा देखिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई वैसे ही आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स के बराबर माइनस इंटीग्रल साइन, कॉट को स्प्लिट कर देते हैं कॉस ओवर साइन एक्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है बेटा। ये कर लिया, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। जब p बाई क्यू की फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो उस फंक्शन का हम नेचुरल लॉग लेते हैं। ये रूल नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं, जो आगे आपकी बुक में भी लिखा है, ठीक है। रूल नंबर 4 के मुताबिक डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो उस फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लें तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। कॉट की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग ऑफ साइन होती है। पॉइंट किसके लिए याद रखना बेटा, एमसीक्यूज के लिए भी आपने से याद रखना है। तो यहां पर हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इन दो फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करनी, ये भी मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है। तो आई लेट के मुताबिक देखते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड। तो ये अलजब्राइक है, इसे टिक कर लें, ये एक्सपोनेंशियल है, इसे टिक कर लें। तो अलजब्राइक पहले है तो इसे फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और इसे सेकंड फंक्शन चूज करेंगे हम, ठीक है बेटा। चलो जी, तो आई आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एज इट इज, रूल के मुताबिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज। और इसके इंटीग्रेशन तो मैं आपको फार्मूले यहां पे लिखवा चुका हूं, इसके इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देख लीजिए जरा, अगर एक्सपोनेंशियल की ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन करनी, ई पावर एक्स का जो भी मल्टीपल होगा उसके साथ डिवाइड किया करेंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन आएगी एक्सपोनेंशियल की ई पावर 2x एज इट इज, और डिवाइजर में जो x का मल्टीपल होगा, x का मल्टीपल क्या है 2, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, माइनस इंटीग्रल साइन ये आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये चीज आ जाएगी, इनटू इसकी इंटीग्रेशन ये हमने पहले ही कर ली है, क्या इंटीग्रेशन की ई पावर 2x ओवर 2dx आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए जी, उसके बाद i इक्वल, ये तो आ गया x ई पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2, 1/2 को बाय लिख लें, माइनस 1/2, इधर क्या बचा जस्ट ई पावर 2x के बराबर, साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगेन एक्सपोनेंशियल, लेकिन यहां पर सिंगल है, इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन करनी और कुछ नहीं करना। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू ई पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, 1/2, और साथ में क्या आ जाएगा, इसकी जब इंटीग्रेशन करनी है, जैसे यहां पर इंटीग्रेशन की तो ये आंसर मिला था, तो ई पावर 2x एज इट इज, जो x का मल्टीपल होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये प्लस c आंसर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया x इंटू ई पावर 2x ओवर 2, 2 2 4 ई पावर 2x बाय 4 प्लस c। तो ये आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का, अब सॉरी 5 का। नेक्स्ट 6 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। यहाँ पे भी दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म में है। अगर दो फंक्शन मल्टीपल की फॉर्म में हो तो हम इस वर्ड को यूज करेंगे आई लेट। बेटा ये वैसा ही सवाल है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया।
ये अलजेब्राइक फंक्शन है, इसे टिक कर लें, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसे टिक कर लें। तो अलजेब्राइक हमारे पास फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल का होगा सेकंड। तो इंटीग्रेशन रूल के मुताबिक, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस रूल को अप्लाई करते हैं। ये जो रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन यानी एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन बता चुका हूं आपको। ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई पावर ए एक्स ओवर ए। तो ये ई पावर ए एक्स ही है, तो ई पावर ए एक्स ओवर ए फर्स्ट एज इट इज। सेकंड की इंटीग्रेशन ये बन जाएगी माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेना तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट होगी वैल्यू, ई पावर ए एक्स ओवर ए डी एक्स आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आई एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स ओवर ए, ये 2 ओवर ए बाय कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, एक्स ई पावर ए एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा मल्टीपल की फॉर्म में है, अभी ये सिंगल फंक्शन नहीं बना। अभी तक जितने भी पार्ट्स किए थे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से यहां पर सिंगल फंक्शन रह जाता था, लेकिन यहां पर अभी भी दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है। ये बिल्कुल वैसा सवाल बन चुका है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके ऊपर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर। कैसे सॉल्व करना है, चले जी आइए समझते हैं। तो ये आई वैसे ही आ जाएगा, ये एज इट इज चलेगा एंड तक ओवर ए माइनस 2 ओवर ए, बाय कांस्टेंट है और यहां पर ब्रैकेट यूज कर ले, मुझे इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है। तो फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन हमें याद हो जानी चाहिए अब, ई पावर ए एक्स ओवर ए के बराबर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ई पावर ए एक्स आ जाएगा ओवर ए। तो यहां पर सेकंड की इंटीग्रेशन दोबारा करनी, ये वैल्यू रिपीट होगी, तो साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स के बराबर, आई इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स ओवर ए, ठीक है। तो ये पहले सॉल्व कर लेते, बाद में ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो याद आएगा एक्स ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 1 ओवर ए बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपल इंटीग्रेशन हमारे पास किसकी रह जाएगी, ई पावर ए एक्स, साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ए एक्स ओवर, सॉरी ये ए है सिंपल, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 1 ओवर ए, इसकी इंटीग्रेशन करनी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर ए एक्स ओवर ए, इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, इंटीग्रल साइन खत्म हो जाए, तो सी ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा आई इक्वल ये एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स ओवर ए एज इट इज। अब मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2x ई पावर ए एक्स माइनस 2x ई पावर ए एक्स ए इंटू ए का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस का आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 2 और ई पावर ए एक्स, ऊपर तो 2 ई पावर ए एक्स ही बचेगा हमारे पास, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय ए, जब इसने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना तो ये ए का क्यूब मिलेगा हमें प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है बेटा। थोड़ा सा अब चेंज आएंगे फंक्शन, एक से ज्यादा भी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज्ड हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो आई लेट लिख लेते, आई लेट, जब आई लेट लिख लें आप, तो यहाँ पे एक अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्राइक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्राइक को पहला रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा फंक्शन रखेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पे बताता चला जाऊँ, हमने ये चीजें पढ़ चुके हैं, आपको ये 3.2 के अंदर मैं चीजें बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाए, उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, उसके लिए हम डबल एंगल को यूज करते हैं। जब आपके पास अगर टेंजेंट आ जाए या कोट आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर, तो आपने ये वैल्यू यूज्ड करनी है इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, उसी से ये आइडेंटिटीज बनती है, सीकेंड और कोसिकेंड स्क्वायर, कोसिकेंड और सीकेंड स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर।
लेकिन इन चारों की डायरेक्ट नहीं होती, इसे हम स्प्लिट करेंगे क्योंकि हमने जब इंटीग्रेशन करनी इसे फर्स्ट इसे सेकंड की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसे पहले स्प्लिट कर लेंगे। चलिए पहले इसे स्प्लिट करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं x और ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 डी एक्स आ जाएगा। इसे और मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक तो आ जाएगा x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x सेकेंड स्क्वायर x माइनस x डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटे, उसके बाद इसको अलग कर लें, इसको अलग कर लें, तो आई आ जाएगा हमारे पास x एज इट इज और ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है और x की इंटीग्रेशन अलग करनी है। ठीक है, अब यहां पे दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म में है, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ये सिंगल फंक्शन है, इसमें सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलो जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन क्योंकि अलजेब्राइक पहला है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड है, ये सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जैसे मैं आपको बता चुका, दो फंक्शंस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है, एक को सेकंड स्क्वायर की, एक सेकंड स्क्वायर की। चलो जी फर्स्ट एज इट इज, जब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, फर्स्ट एज इट इज इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये डेरिवेटिव किसका है, टेंजेंट का, तो ये टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स। ठीक है, साथ साथ में डिफरेंशिएशन भी आपको याद करवा रहा हूं, माइनस ये चीज आ जाएगी, उसके बाद इंटीग्रल साइन फर्स्ट का क्या होगा डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और ये सेकंड की इंटीग्रेशन कर चुके विच इज टेंजेंट के बराबर होती है हमारे पास। ठीक है, और ये माइनस ये वैसे ही सिंपल है, इसकी पावर 1 है तो सिंपल पावर रूल, पावर में +1 उसी के साथ डिवाइड। अब आ गया थे नेक्स्ट स्टेप x टेंजेंट x, ये वैसे ही आ गया और ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट x बचा हमारे पास, क्या बचा टेंजेंट x, इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। अब चलो जी अब दोबारा रिमाइंड करते हैं, मैं आपको बता चुका अगर सिंपल फंक्शंस की बात करें साइन और कोस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, टेंजेंट कॉट को सेकंड और सेकंड की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। अभी हम कुछ देर पहले कॉट की सॉल्व कर चुके थे, अब टेंजेंट की बारी है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल भी है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो ये इसे स्प्लिट कर लेते हैं, किस फॉर्म के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं, जब इसे मैं स्प्लिट करूंगा तो ये क्या होता है साइन ओवर कॉस, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है बेटे, और ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। टेंजेंट की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, इसे मैंने स्प्लिट कर लिया साइन ओवर कॉस की फॉर्म के अंदर। और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करना होता है जब p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर क्या होता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। ये ऊपर पड़ा हुआ है लेकिन माइनस नहीं है, मैं एक स्टेप कर लेता हूं, माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, प्लस को मैं बाहर लिख लेता हूं। ये मेरे पास क्या था माइनस, इस माइनस को मैं अंदर ले आया क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स जो कि ऊपर पड़ा हुआ है, इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो नेचुरल लॉग लेते हैं, तो नेचुरल लॉग किसका आएगा कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये रूल नंबर 4 हमने अप्लाई कर दिया, जिस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव को हम क्या कर लेते हैं नेचुरल लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट है, नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करनी है। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने 3 फंक्शंस नहीं समझने, ये 2 फंक्शंस ही मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है। एक फंक्शन हमारे पास यहां से लेकर यहां तक है जो कि नेचुरल लॉग के अंदर इनर फंक्शन है साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन ये है। ये 2 फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है। अगर हम आई लेट के मुताबिक चलें आई लेट, तो ये लॉगरिथम है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो लॉगरिथम को टिक कर लें और ट्रिग्नोमेट्रिक को टिक कर लें, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया पूरे का पूरा, जिसे मैंने अंडरलाइन किया, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, अब इस तरह सॉल्व करना, ये नहीं समझना कि ये 3 फंक्शन है 1 2 3 ये लॉगरिथम के अंदर उसका फंक्शन है, ये सिंगल फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन होती है बेटा साइन के बराबर, हमारे पास किसके बराबर साइन एक्स, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन कॉस है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, तो पहले नेचुरल लॉग,
जब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना होता है इस फंक्शन का रेसिप्रोकल 1/sin x। ये मैंने लॉगरिथम का तो ले लिया 1/sin जो अंदर फंक्शन था। अब आगे इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन क्या है साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x के बराबर। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव पहले 1/sin इसका रेसिप्रोकल, और उसके बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, इनर फंक्शन, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरल रूल अप्लाई किया यहां पे लॉगरिथम का। उसके बाद ये वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन दोबारा रिपीट होगी, ये क्या हमारे पास sin x के बराबर आ जाएगा सेकंड की इंटीग्रेशन, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद i इक्वल आ जाएगा, इसे बाहर लिख लें sin x नेचुरल लॉग ऑफ sin x माइनस इधर क्या बचेगा जस्ट cos x। तो cos x की इंटीग्रेशन करें आपको आंसर मिल जाएगा। तो cos की इंटीग्रेशन हम देख चुके हैं, तो sin x नेचुरल लॉग ऑफ sin x, इसकी इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन sin होती है तो sin प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल वे से स्टार्ट किया है इसे, वो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन को किस तरह लेके चलना है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है और सेकंड कौन सा रखे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशंस करनी है। अच्छा बेटा इसके दो मेथड्स हैं, तो मैं आपको सिंपल वे से लेके चलूंगा। इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। एक ये फंक्शन है e पावर x, दूसरा ये फंक्शन है, इसको मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आगे इससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस को आसान करूंगा आपके लिए। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेता हूं। इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें भी e पावर x आ रहा है और जो सेकंड फंक्शन है उसमें भी e पावर x आ रहा है। तो इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की मदद से, फिर हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में बेटा बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पे पहले लेट कर लेता हूं u के बराबर, u इज इक्वल टू e पावर x। जब वेरिएबल को चेंज करें तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, तो du ओवर dx। वेरिएबल को चेंज करें तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये ले लिया। इसका डेरिवेटिव यही होता है, ये चेंज नहीं होता हमारे पास। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। जब इसे सॉल्व करना है, जरा इधर देखना, इस स्टेप को इधर क्लियर कर लेते हैं। ये मल्टीपल में, ये डिवाइजर में, ये उधर चला जाएगा। तो ये du ओवर e पावर x इनटू सॉरी इक्वल, ये इधर चला जाएगा और ये डिवाइजर में आ जाएगा, तो dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बेटा आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज मिक्स हो जाएगी, वो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अच्छा जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस, ये मैं रिप्लेस कर रहा हूं इसको, सिर्फ इसको नहीं मैं रिप्लेस कर रहा, इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो ये जाएगा e पावर ये u आ गया इनटू du ओवर e पावर x। इसको सिर्फ चेंज किया, u इज इक्वल टू e पावर x, इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये u आ जाएगा इसकी जगह, ये वैसे ही आ गया dx की वैल्यू का du ओवर dx, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि हमने इसकी इंटीग्रेशंस करनी है। अब चलिए जी, हमारे पास क्या बचा, सिंपल नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बचेगा। तो नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा 1 प्लस u du के बराबर। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि 3 ऐसे फंक्शंस हैं जो अकेले आ जाएं, नॉट लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और प्योर क्वाड्रेटिक। ये पहला सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये लॉगरिथम अकेला है, जब अकेला हो टेक यूनिटी एज ए सेकेंड फंक्शन, यूनिटी को क्या लेना है सेकेंड फंक्शन। तो यह आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u मल्टीप्लाई बाय 1 du। आई लेट के मुताबिक देखते हैं जी, आई लेट, ये लॉगरिथम पहले है, ये अलजेब्राइक जो 1 है ये सेकंड है, इसे फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u। उसके बाद सेकंड की इंटीग्रेशन हमने किसके रिस्पेक्ट करनी, u। जैसे हम आमतौर पर इसकी इंटीग्रेशन को लिखते हैं x, लेकिन वो डेरिवेटिव होता है x का, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू u है, जिसके रिस्पेक्ट होगा उसी का वेरिएबल लिखते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो
तो इसकी इंटीग्रेशन x होती है, लेकिन 1 की जब इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू u तो आपने इसे u लिखना है माइनस इंटीग्रल साइन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन हो चुकी है माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव में पहले नेचुरल लॉग है, किसका नेचुरल लॉग में क्या करते हैं रेसिप्रोकल किसका इस फंक्शन का 1 प्लस u, और उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव पहले मैं इधर लिख लेता हूं, फिर हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लिया है पूरे फंक्शन का, इस पूरे फंक्शन का इसका डेरिवेटिव लेना पहले नेचुरल लॉग 1/1 प्लस u, उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस u इनटू इसकी इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू u, ये u आ जाएगा du के बराबर। ठीक है बेटा, चलो जी आगे सॉल्व करते हैं। u को बाहर लिख लें, u नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u, इसका डेरिवेटिव 0, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 होता है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस u इंटू u du के बराबर नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से वैसे ही 1 प्लस u, और ये आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म के अंदर u/1 प्लस u du आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब बेटा ये p/q की फॉर्म में, किस फॉर्म में p/q, और ये इम्प्रॉपर है, अगर p/q की फॉर्म में हो इम्प्रॉपर हो तो हम इसे डिवाइड किया करते हैं, डिवाइड करने से ही इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हैं। डिवीजन करने के दो मेथड्स हैं, आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं 1 प्लस u को u पे डिवाइड करके सॉल्व कर लें, लेकिन सिंपल मेथड ही होता है, अगर पावर सेम हो तो डिवीजन का ये तरीका का डायरेक्ट यूज कर लिया करें आप। ठीक है, तो वही बनती है हमारे पास, ये नीचे क्या है 1 प्लस u, तो मैंने 1 को प्लस भी किया और माइनस भी किया, नीचे क्या आ गया ये वैल्यू du, और उसके बाद ये वैल्यू वैसे ही, ये भी वैसे ही आ जाएगी, इसके साथ अलग कर लें 1 प्लस u, और जो डिवाइजर में है 1 प्लस u ओवर 1 प्लस u, इसके साथ एलसीएम अलग कर लिया और 1 के साथ अलग कर लें, जब ये कर लेंगे तो फिर आपके समझ लें डिवाइड भी हो चुका हमारे पास। ठीक है, ये तब करना है इम्प्रॉपर हो, पावर सेम हो, पावर सेम है तो आपके ने जो नीचे नंबर होगा उससे प्लस भी करना और माइनस करके अलग अलग कर ले तो डिवाइड भी हो जाएगा डायरेक्ट ही। तो u नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u, और ये कैंसल आउट, हमारे पास 1 बचा और क्या बचा 1 प्लस du के बराबर। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है, इसकी इंटीग्रेशन ये 1 की इंटीग्रेशन और ये माइनस 1/1 प्लस u की इंटीग्रेशन, यहां पे सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये वैसे ही u नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u, अभी मैं सिंपल ओपन कर रहा हूं, 1 की इंटीग्रेशन अलग करनी है, माइनस प्लस इसकी अलग करनी है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u माइनस प्लस 1/1 प्लस u विद रिस्पेक्ट टू u, इसकी इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। ये वैसे ही आ गया बेटा u नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u, और u की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u, ये u होती है, ये कट जाएगा, और ये p/q की फॉर्म में है, जब p/q की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसका 0 इसका 1 ऊपर पड़ा हुआ है, जिस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो उसका हम नेचुरल लॉग लेते हैं डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस का। ठीक है, ये रूल नंबर 4 हम सीख चुके हैं, क्लियर है बेटा। अब इसमें भी नेचुरल लॉग है, इसमें भी नेचुरल लॉग है, इसमें से नेचुरल लॉग कॉमन आता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस u कॉमन, और u प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा u प्लस 1 माइनस u, ये वैसे ही प्लस c, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसे पहले लिख लेते हैं और इसे बाद में माइनस u, और u किसके बराबर था स्टार्टिंग में e पावर x, तो u की वैल्यू e पावर x प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x माइनस e पावर x प्लस c, तो हमने यहाँ पे e की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, उसमें भी डिवाइड करना पड़ता है, तो लेकिन मैं सिंपल वे से लेके चला हूं ताकि आपको अलजेब्राइक्स को सॉल्व करने में आसानी होती है रादर देन एक्सपोनेंशियल्स। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये फंक्शंस गिवन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड, एक अलजेब्राइक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो आई लेट के मुताबिक, आई लेट हमारे पास आई लेट के मुताबिक अलजेब्रिक फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा। उसकी रीजन जो हमने एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन पढ़ी है उसमें x का मल्टीपल है, अगर x का मल्टीपल हो तो फिर सॉल्व करना आसान होता है। यहाँ पे x का मल्टीपल नहीं, x की पावर है,
तो यहां पर हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसके इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कैसे सॉल्व करना है, तो पहले मैं एक स्टेप कर लूं। यहां पे ये इंटीग्रेशन साइन, वैसे इसमें से बेटा क्या कॉमन आता है, 2x कॉमन आएगा, इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में आ जाएगा e पावर x का स्क्वायर। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल में स्क्वायर वाली टर्म आ जाए तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया करें। मल्टीपल हो तो काम आसान होता है, अगर पावर बन जाए तो काम थोड़ा मुश्किल होता है, फिर आप सब्स्टिट्यूट करके से सॉल्व किया करें, ठीक है। चलिए जी मैं पहले लेट कर लेता हूं, u इज इक्वल टू पावर x का स्क्वायर। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू ओवर डी एक्स। तो ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2x। मुझे dx की वैल्यू चाहिए, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी यू ओवर 2x इंटू डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। तो i किसके बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास, i इज इक्वल टू ये 2x मैं अभी एज इट इज रख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर किसके बराबर है, u के बराबर, तो u प्लस 1 e पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू u, dx की वैल्यू क्या है, डी यू ओवर 2x के बराबर, dx की वैल्यू क्या है, du ओवर 2x। ये 2x और ये 2x कैंसिल आउट। देखिए बेटा कितना आसान हो जाएगा फिर हमारे लिए सॉल्व करना इस फंक्शन को, u प्लस 1 e पावर u du। ये दो फंक्शंस, ये अलजेब्राइक और ये एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट में अलजेब्राइक है, सेकंड में एक्सपोनेंशियल को रखेंगे। जब ये कर लेंगे सब्स्टिट्यूट तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड के इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये रूल को यहां पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। तो फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, u प्लस 1 और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो e पावर u की इंटीग्रेशन यही होती है, सिंपल वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू u। जैसे e पावर x की इंटीग्रेशन यही होती है, यही इसका डेरिवेटिव, यही इसकी इंटीग्रेशन, ये भी u है, विद रिस्पेक्ट टू u यही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव मैं लिख लेता हूं आपके लिए सॉल्व करना आसान हो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास वैसे ही ये रिपीट हो जाएगी, ई यू। अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैसे ही आ गया e पावर u। अब डेरिवेटिव देखें, u का डेरिवेटिव होता है 1 का डेरिवेटिव 0, वो मैं नहीं लिख रहा, e पावर u du। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था ताकि मैं एक आधा स्टेप्स कर दूं आपकी आसानी के लिए, ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। ये वैसे आ जाएगा i इक्वल u प्लस 1 e पावर u माइनस, इधर क्या बचेगा, जस्ट e पावर u du। ये सिंपल इंटीग्रेशन, सिंगल फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होती है, e पावर u यही आ जाएगी प्लस c। चलो बेटा आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, i इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, u e पावर u, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ e पावर u माइनस e पावर u प्लस c। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो i किसके इक्वल आ जाएगा, u e पावर u प्लस c। बिकॉज स्टार्टिंग में u किसके बराबर था हमारे पास, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो e u का x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितना आसान हो चुका। तो कोशिश करते हैं कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया जाए कुछ सवालों के अंदर तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 11th। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस फंक्शंस की इंटीग्रेशंस करनी है। अच्छा बेटा यहाँ पे 3 फंक्शंस नहीं है, एक ये फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, 2 फंक्शंस है मल्टीपल में। ये ना समझ लीजिए एक फंक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये उसका एंगल है, ये सिंगल फंक्शन होगा हमारे पास, ठीक है। तो आई लेट किसके मुताबिक, आई लेट के मुताबिक हमारे पास चेक करते हैं, ये इनवर्स पहला होगा, ठीक है, इनवर्स पहला, तो दूसरा हमारे पास एक्सपोनेंशियल, ये इसे फर्स्ट रखेंगे और इसे सेकंड। डायरेक्ट कर लेते हैं, इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, वो भी आसान है, जैसे आपकी चॉइस हो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो मैं आपको यहां पर डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जरा समझना अब आपने, फर्स्ट इनवर्स फंक्शन, ये सेकंड एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट एज इट इज e
टेंजेंट इनवर्स ई पावर एक्स, ये एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, ये तो सिंपल ई पावर एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन यही होगी, चेंज नहीं होगी, माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अभी मैं इस तरह लिख रहा हूं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, फर्स्ट का, और सेकंड की इंटीग्रेशन ये वैल्यू रिपीट होगी ई पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, डैश की फॉर्म के अंदर लिखा है, उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगी सेकंड की इंटीग्रेशन। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसे बाय लिख लें ई पावर एक्स टेंजेंट इनवर्स ई पावर एक्स। अब थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं टेंजेंट का डेरिवेटिव। जो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है बेटा हमारे पास सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास यहां पर एक्स के अलावा कोई और फंक्शन आ जाए, एनी फंक्शन, तो फिर ये होता है 1/1 प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव आगे उस फंक्शन का। सिंपल टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव तो आसान है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के अलावा कोई और फंक्शन आ जाए, यहां पर एक्स नहीं है, ई पावर एक्स है, तो ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस रूल के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस जो भी एंगल होगा, जो भी फंक्शन होगा उसका स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर, उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव फर्दर आगे लाजमी लेना है हमने। तो डेरिवेटिव आएगा यहां पर ई पावर एक्स का, ठीक है, और साथ में क्या देगा, ई पावर एक्स डी एक्स। इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ई पावर एक्स टेंजेंट इनवर्स ई पावर एक्स, और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, यहां पे इसका डेरिवेटिव यही होता है हमारे पास, नीचे हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2x, और ये ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स आ जाएगा, डी एक्स के बराबर आ जाएगा। चलिए बेटा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब आगे सिंप्लीफाई करना है, ई पावर एक्स टेंजेंट इनवर्स ई पावर एक्स माइनस, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो ई पावर 2x बनेगा, ओवर ये भी आ जाएगा हमारे पास ई पावर 2x dx, ये चीज आ जाएगी। अब ये किस फॉर्म के अंदर है, p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर। जब p बाई क्यू की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ई पावर 2x का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर 2x साथ में मल्टीपल 2, डेरिवेटिव तो ई पावर 2x2, ये डेरिवेटिव बनता है। ये ऊपर कंप्लीट हो सकता है, सिर्फ 2 मिसिंग है, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर इसके इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई पावर एक्स टेंजेंट इनवर्स ई पावर एक्स, डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है, डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको बता दिया, 1 प्लस ई पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, ये है, वो ऊपर कंप्लीट हो चुका है। जिस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो और उस फंक्शन का हम नेचुरल लॉग लेके इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। तो ये आ जाएगा रूल नंबर 4 के मुताबिक, टेंजेंट इनवर्स ई पावर एक्स 1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो उसका नेचुरल लॉग लेना है इस फंक्शन का 1 प्लस ई पावर 2x प्लस सी। तो यहां पर ये इंटीग्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट 12 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशंस करनी है। अच्छा बेटा, यहां पर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, हम जो रूल अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो मल्टीपल ऑफ 2 फंक्शंस, अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं, ना कि 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो। अब यहां तो पहले ये काम करना है, इसे सिंप्लीफाई करके मल्टीपल ऑफ 2 फंक्शंस बनाना है, यानी 2 फंक्शंस का मल्टीपल। बेटा 2 मेथड्स है इसे सॉल्व करने के लिए। अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन आ जाए तो इसे रैशनलाइज करके भी सॉल्व किया जा सकता है। ये मैं 3.2 के अंदर भी आपको बता चुका हूं, लेकिन उससे सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसे हम हाफ एंगल में चेंज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका जो हाफ एंगल का फार्मूला होता है विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसका हाफ एंगल का फार्मूला होता है, ये याद रखना है आपने, ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस का भी फार्मूला होता है हाफ एंगल के अंदर, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई
2 के बराबर, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसे मल्टीपल में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये आई वैसे आ जाएगा, ये 2 डिवाइजर में तो 1/2 बाहर कॉमन, और x और ये कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंड स्क्वायर x/2 dx। अब ये दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। अब मुझे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले बेटा एक काम कर लिए आपकी आसानी के लिए, अगर एंगल सिंपल ना हो, इसे सिंपल बना लिया करें तो आपके लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आसान होगा। हम लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले एंगल को सिंपल कर लेते हैं। मैं सॉरी, मैं लेट कर लेता हूं यहां पे थीटा इज इक्वल टू x/2, सिंपल बना लेते हैं। इस x/2 को जो कि हाफ एंगल था, इसे मैंने क्या कह दिया, इसे मैंने कह दिया थीटा। सिंपल 2 डिवाइजर में इसे मल्टीपल की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 थीटा x के बराबर। x/2 की वैल्यू को मैंने थीटा कंसीडर कर लिया और x की वैल्यू भी हमें मिल गई 2 थीटा। अब डिफरेंशियल की वैल्यू भी चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना है, 2 कांस्टेंट बाहर, तो d थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेना d ओवर डी एक्स, यानी x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या था 1, तो ये 2 d थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 2 d थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, ये वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में रिप्लेस करते तो हमारे लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सोल्व करना बेटा आसान होगा। देयरफॉर 1 बिकम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 बाहर है, 2 x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटा हमारे पास, दैट इज 2 थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर x/2, ये थीटा के बराबर, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा 2 डी थीटा आ जाएगा, dx की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ये भी पुट कर दी, थीटा की वैल्यू भी पुट कर दी और x की वैल्यू भी पुट कर दी। यहां से एक वैल्यू कैंसल आउट, ये एक 2 मल्टीपल में बाहर आ जाएगा, डी थीटा। बेटा मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए सब्स्टिट्यूशन, आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कि इंटीग्रेशन को कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो यहां पर अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना है। ये दो फंक्शंस मल्टीपल में आ चुके हमारे पास, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड, क्योंकि आई लेट में क्या है, अगर आई लेट की बात करें हम, अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, ये अलजेब्रिक है थीटा इस वक्त, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास फंक्शन। अब यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, 2 मल्टीपल में, इसे ब्रैकेट में यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है सेकंड की, ये डेरिवेटिव है टेंजेंट का, डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास, टेंजेंट थीटा आ जाएगी, माइनस इंटेग्रल साइन के बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये वैल्यू रिपीट होगी, इंटीग्रेशन दैट इज टेंजेंट थीटा टी थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। चले जी, उसके बाद ये 2 मल्टीपल में वैसे ही थीटा टेंजेंट थीटा माइनस, अब मुझे सिंपल टेंजेंट की इंटीग्रेशन करनी है, तो मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं टेंजेंट की इंटीग्रेशन, अगर नहीं याद इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं, किस फॉर्म के अंदर, साइन ओवर कॉस की फॉर्म के अंदर, ये सिंपल टेंजेंट है। अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, जब आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करें, डिनोमिनेटर में कॉस है, इसका डेरिवेटिव साइन माइनस होता है, लेकिन माइनस नहीं है, ये जो माइनस है इसे मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूं, इससे मैं प्लस कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये कोस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, क्या बेटा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो उसका हम क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग इसका लेना है जिसका डेरिवेटिव बनता है, ये डेरिवेटिव ले तो ये, और ये हमने नेचुरल लॉग लेना है कॉस थीटा का, तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, पहले सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे, 2 थीटा टेंजेंट थीटा 2 नेचुरल लॉग ऑफ कॉस थीटा प्लस सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद
थीटा की वैल्यू पुट कर दे। थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास स्टार्टिंग में x/2। देखा बेटा आसान हो गया। अगर हम इधर हाफ एंगल को चेंज ना करते आपके लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने आपके आसानी के लिए स्टार्टिंग से ही कर दिया ताकि हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो ये काम तब क्या करें जब आपके पास एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाए, सिंपल एंगल ना हो, तो सब्स्टिट्यूट करके फिर सिंप्लीफाई किया करें आप। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल x टेंजेंट x/2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ cos x/2 प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट 13 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं 3.3 का। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन को रिजॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये लॉन्ग के लिए। ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। अच्छा बेटा, हमने सॉल्व करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस था। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में 1 माइनस साइन हमें गिवन है। 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस के तो हाफ एंगल फार्मूले होते हैं, लेकिन 1 माइनस साइन आ जाए 1 प्लस साइन आ जाए उसके हाफ एंगल फार्मूले नहीं होते हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे यहां पर। ठीक है अभी मैं इसे बाद में लेके चलता हूं। इसे ए इक्वेशन कह देते हैं। डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है ना, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि एंड पे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेपरेटली। जब इसे सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है तो रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगेगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स ऊपर वैसे ही रहेगा, और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम को अलग कर दे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम को अलग कर दिया तो ये रेसिप्रोकल कॉस का सीकेंड होता है, साथ में स्क्वायर, तो ये सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू 1 ओवर कॉस एक्स। इसको मैंने सेपरेट कर दिया, कॉस स्क्वायर को साइन के साथ अलग कर दिया, 1 के साथ अलग कर दिया। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा टेंजेंट, और ये आ जाएगा सीकेंड एक्स के बराबर, यानी ये वैल्यू हम लास्ट में जाके लास्ट में रिप्लेस करेंगे। इसे करेक्ट कर ले, 1 माइनस साइन एक्स है हमारे पास। ठीक है, ये 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू है, इसे हम लास्ट में जाके यूज करेंगे। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आगे जाके दोबारा सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे मैंने बी कह दिया। अब आगे सिंप्लीफाई करते इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है इसकी। चलो जी, देयरफॉर ए वी हैव, ए को दोबारा लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन बेटा हमने करनी है इंटीग्रल साइन एक्स, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। 1 माइनस साइन एक्स किसके बराबर आया, ये मल्टीपल में इसका आंसर आया सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड एक्स के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, जब एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स टेंजेंट एक्स सेकेंड एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग लिख लें, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, प्लस इसकी भी इंटीग्रेशन अलग लिख लें, इसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा डी एक्स के बराबर। अब ये भी दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म में, ये बल्कि 3 थे फंक्शंस, इसे मैंने इसलिए कंबाइन कर लिया ब्रैकेट में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा 2 फंक्शंस पे अप्लाई होती है, एक तो ये कंसीडर करेंगे इस इंटीग्रल के अंदर, एक इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव किसका होता है हमारे पास, दैट इज सेकेंड का, क्योंकि
सीकेंड का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास वो क्या बनता है, टेंजेंट एक्स सीकेंड एक्स के बराबर। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें सीकेंड मिलेगा, और ये डेरिवेटिव है किसका, टेंजेंट का डेरिवेटिव है। जब टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे हम, वो किसके बराबर आता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर। इस पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है, इस पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यूज करनी है। चलो जी, इसमें जब करनी है तो इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव वो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट एक्स के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। माइनस इंटीग्रल साइन, अभी हम इस पे इंटीग्रेशन पे पार्ट्स यूज करें, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, उसके बाद ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 इनटू और ये आ जाएगी हमारे पास, दोबारा रिपीट होगी इंटीग्रेशन सेकंड की, विच इज टेंजेंट एक्स के बराबर आ जाएगी, ठीक है बेटा। प्लस ये फर्स्ट ये सेकंड, अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक आई लेट के मुताबिक, आई लेट से भी आप जज कर सकते हैं, आई लेट में अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, ये अलजेब्राइक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्राइक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज, ये डेरिवेटिव किसका है, सीकेंड सॉरी हाँ, ये डेरिवेटिव किसका है, सीकेंड का। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो सीकेंड एक्स के इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंड माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना तो 1 और इसकी इंटीग्रेशन दोबारा रिपीट होगी, दैट इज सीकेंड एक्स के बराबर आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलो जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स टेंजेंट एक्स के बराबर आ चुका हमारे पास, माइनस, अच्छा बेटा टेंजेंट की इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, आपकी बुक में भी मौजूद है, तो 1 तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब हमने टेंजेंट की इंटीग्रेशन लिखनी है, एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक पेज 75 पे, ये रूल नंबर 4, दो इंटीग्रेशन होती हैं, एक नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स, दूसरा माइनस कॉस एक्स के बराबर। तो हम ये रूल को अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स। तो एमसीक्यूज के लिए दोनों ऑप्शंस याद रखनी है आपने, लेकिन यहां पर ये इससे आंसर बना रहा हूं मैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स, तो याद कर लीजिए कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, टेंजेंट की नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स के बराबर, प्लस और ये आ जाएगा एक्स सेकेंड एक्स एज इट इज, माइनस इसकी जब इंटीग्रेशन करनी, ये एग्जांपल नंबर 6 है आपकी बुक के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मैं बता चुका था आपको स्टार्टिंग के अंदर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फार्मूले सारे के सारे याद कर लें आप। तो ये फार्मूला आता है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड प्लस टेंजेंट एक्स, इससे रिलेटेड हमने कोसेकेंड को प्रूव किया, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीजें बताई थी। तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी आ जाएगा फर्स्ट में से, और इस टर्म में से कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आ गया, जब एक्स कॉमन आ गया आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सेकेंड एक्स के बराबर। इसमें से और इसमें से माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, जब माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड प्लस टेंजेंट एक्स के बराबर आ जाएगा माइनस कॉमन लेने से, ठीक है। ये टर्म वैसे आ जाएगी एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सेकेंड एक्स, यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, नेचुरल लॉग दो फंक्शंस प्लस की फॉर्म में है तो उसे मल्टीपल में लिख देंगे, तो ये मल्टीपल में हम लिखेंगे सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकेंड प्लस टेंजेंट, यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी को बेटा यूज कर दिया, आई इक्वल आ जाएगा एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सेकेंड एक्स। अब यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस नेचुरल लॉग, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब जरा स्टार्टिंग में देखिए, जो मैंने इक्वेशन बी को सिंप्लीफाई किया था पहले ही, जब इक्वेशन बी को सिंप्लीफाई किया था उसका आंसर क्या था, सॉरी इक्वेशन बी में ये वाली चीज मैच करती है, सेकेंड स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनटू सेकेंड एक्स, ये वही चीज है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसे रैशनलाइज सेपरेटली कर लिया था, इसको मैंने इसलिए सेपरेट सॉल्व किया ताकि मुझे लास्ट में जाके वैल्यू को रिप्लेस करना था, ठीक है बेटा। चलो जी, यहां पे वैल्यू को रिप्लेस करते तो ये आ जाएगा एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सेकेंड एक्स, माइनस जब माइनस करेंगे तो ये सॉरी माइनस नेचुरल, ये वैल्यू किसकी है 1/1 माइनस साइन एक्स के बराबर प्लस सी, बिकॉज ऑफ बी रेफरेंस,
यानी हमने ये इक्वेशन नंबर बी से ये वैल्यू लिखी है यहां पर। अब आगे थोड़ा सा रह गया सिंप्लीफाई, इसका आंसर लिख देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बुक के मुताबिक आंसर बनाते हैं। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस की शेप के अंदर, तो आई इक्वल एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये दो नंबर डिवाइड थे, यहां पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर दिया, तो ये वैल्यू 0 होती है, नेचुरल लॉग ऑफ 1, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट 14 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशंस करनी है। यहाँ पे लॉगरिथम सम ऑफ टू लॉगरिथम फंक्शंस हैं, अलग अलग कर लेते हैं इन्हें सेपरेटली। जब सेपरेटली अलग करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, पहले टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इसके साथ इंटीग्रेशन को अलग करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये भी नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल लॉग। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर तीन ऐसे फंक्शन जैसे लॉगरिथम आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, अंडर रूट प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए, तो आपने यूनिटी को सेकंड फंक्शन कंसीडर करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। तो इसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो भी नेचुरल लॉग है सिंपल, इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं है। ये भी लॉगरिथम है, इसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं। लेकिन यहां पर मैं एक ही फंक्शन को रिजॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये एज इट इज ही लेके चलेंगे लास्ट तक। तो आ जाएगा इंटीग्रल साइन टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, उसके बाद सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स, वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, इंटीग्रल साइन आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव पावर, पहले पावर में एक माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगी पावर, उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास बेटा 1 ओवर एक्स के बराबर। ठीक है, मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की रिपीट लिखेंगे हम यहां पे। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट, देखिए ये हमारा आंसर आ चुका इजीली, 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, जस्ट ओनली 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चे हमारा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का। शॉर्ट क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं। तो मैंने आपको बता दिया सेकंड को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करके उसका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट 15 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे जो एंगल है इनवर्स फंक्शन के, ये सिंपल एंगल नहीं है, तो मैंने पहले भी बताया अगर एंगल सिंपल ना हो उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंपल बना के सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। इसे मैं थीटा के इक्वल कह देता हूं, थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट की पावर किसके बराबर होती है 1/2 के बराबर। आगे से सॉल्व करना है डेरिवेटिव लेके, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स, तो पावर मल्टीपल में पावर में एक माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे थे, डी थीटा ओवर डी एक्स, क्योंकि मुझे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये पावर नेगेटिव है, ये नीचे आके पॉजिटिव 1 ओवर अंडर रूट 2 बनेगी हमारे पास, सॉरी अंडर रूट एक्स के बराबर, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अंडर रूट एक्स डी थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा डी एक्स के बराबर आ जाएगा। अब इसमें रिप्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, तो आई इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास दैट इज टेंजेंट इनवर्स थीटा, इसकी वैल्यू थीटा
और इसे मैं थीटा नहीं लिख रहा, इसे सिंपल अंडर रूट एक्स कह रहा हूं, ये कट आउट हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू जो यहां पर लिखी है 2 अंडर रूट एक्स डी थीटा के बराबर, ये और ये कैंसिल आउट, 2 बाहर आ जाएगा मल्टीपल के अंदर, 2 मल्टीपल में बाहर आ गया तो ये टेंजेंट इनवर्स थीटा बचेगा यहां पर। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है मुझे, सिंपल एक फंक्शन है। अच्छा बेटा स्टार्टिंग के अंदर मैं बता चुका, 3 फंक्शन ऐसे हैं, चाहे लॉगरिथम हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अंडर रूट प्योर क्वाड्रेटिक हो, तो सेकंड फंक्शन हम यूनिटी को कंसीडर करते हैं। अगर ये अकेले आ जाए, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है यहाँ पे, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, इसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, लेकिन यूनिटी से मुराद 1 को सेकंड फंक्शन, ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये आ जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट का हमारे पास टेंजेंट इनवर्स थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज थीटा माइनस इंटेग्रल साइन, इंटेग्रल आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव था 1 ओवर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, एंगल क्या थीटा तो वो आएगा। ठीक है, उसके बाद एंगल और ये चीज सेम है तो एंगल का डेरिवेटिव नहीं लेना हमें। उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन करनी, दोबारा रिपीट हो रही है, थीटा के बराबर आ जाएगी डी थीटा। ठीक है बेटा, चलो जी अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा टेंजेंट इनवर्स थीटा माइनस इंटेग्रल साइन, ये थीटा ओवर 1 प्लस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये इधर भी आएगा हमारे पास, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म के अंदर p बाई क्यू, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 प्लस थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये आता है 0 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, किसके बराबर डेरिवेटिव है 2 थीटा, लेकिन थीटा भी है 2 भी है, इस 2 को मैं पहले अंदर लेके जा रहा हूं, फिर इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह देखिए हमारे पास 2 थीटा टेंजेंट इनवर्स थीटा, ये चीज आ जाएगी, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। अब जिस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो उस फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं, तो याद आएगा हमारे पास 2 थीटा टेंजेंट इनवर्स थीटा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर थीटा प्लस सी। इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी, अब थीटा की वैल्यू दोबारा पुट कर दें, दैट इज अंडर रूट एक्स, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, देयरफॉर 2 थीटा यानी अंडर रूट एक्स टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट एक्स, थीटा का स्क्वायर तो ये एक्स बचेगा सिंपल। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 16 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। यहां पर भी एंगल सिंपल नहीं है, एंगल को सिंपल कर लेते हैं, हमें सॉल्व करने में बेटा आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स विच इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे पावर रूल, पावर पहले पावर में एक माइनस करेंगे तो डी थीटा ओवर डी एक्स वैसे आ जाएगा, ये पावर नेगेटिव 2 के साथ आगे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होगी और ये अंडर रूट एक्स बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स के बराबर, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है थीटा के बराबर, इसे लिख लेते हैं थीटा डी एक्स, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, आई इक्वल, इसकी वैल्यू थीटा लेट किया हमने साइन थीटा और dx की वैल्यू क्या है 2 थीटा डी थीटा। चल बेटा यहाँ पे 2 मल्टीपल में बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा इंटू थीटा, थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आ जाएगा साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है, एक हमारे पास अलजेब्राइक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्राइक पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। 2 मल्टीपल में बाहर, फर्स्ट एज इट इज, और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा के बराबर, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव होता है 2 थीटा के बराबर, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है साइन की माइनस कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, चलो जी आगे से मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर
लेकिन एक और लाइन सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 थीटा स्क्वायर, ये माइनस भी है कॉस थीटा, माइनस और ये माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, 4 ये माइनस माइनस प्लस और साथ में आ जाएगा थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। चलो बेटा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है, अभी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई, तो दोबारा अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ पे यूज करेंगे। तो आई वैसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 थीटा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 4, और इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन साइन माइनस इंटेग्रल साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी साइन थीटा डी थीटा बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी। उसके बाद आ जाएगा -2 स्क्वायर कॉस थीटा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 थीटा साइन थीटा, ये भी मल्टीप्लाई होगा -4 इंटेग्रल साइन थीटा डी थीटा के बराबर। ठीक है, लास्ट स्टेप करते हैं इसका इंटीग्रेशन के हवाले से। ये वैसे आ जाएगा, ये भी टर्म वैसे ही आ जाएगी, और इधर इंटीग्रेशन जस्ट साइन की करनी, तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा के बराबर। इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब -2 थीटा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 4 थीटा साइन थीटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 कॉस थीटा प्लस सी, बिकॉज थीटा किसके बराबर था हमारे पास, अंडर रूट एक्स के। स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया था, इसके बराबर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देयरफॉर आई बराबर आ जाएगा -2, जब स्क्वायर करना है इसका तो स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स के बराबर आ जाएगा, तो कॉस थीटा विच इज अंडर रूट एक्स प्लस 4 ये थीटा है अंडर रूट एक्स आ जाएगा हमारे पास, और साथ में क्या आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स एंगल, जहां जहां पे थीटा है वहां पे अंडर रूट एक्स लिखना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पर आंसर नहीं है आपकी बुक के मुताबिक, एक स्टेप और कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे cos अंडर रूट एक्स कॉमन आएगा, तो ये हमारे पास 4 - 2x बचेगा। अगर मैं cos अंडर रूट एक्स कॉमन लूँ -2x प्लस 4, और साथ में ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी 4 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख लें 4 - 2x कॉस अंडर रूट एक्स प्लस 4 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, लेकिन आगे भी सॉल्व करना है, जो बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर मैं उसी के मुताबिक इसमें से वैल्यू को कॉमन लेके। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 17 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेंड करना है। अब यहाँ पर एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, दूसरा अलजेब्राइक है, वो आसान नहीं है, सिंपल नहीं है, रैशनल और उसका स्क्वायर भी है। अच्छा बेटा इसको हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, पहले मुझे इस फॉर्म के अंदर इसे लेके जाना है। ये जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, यहाँ पे ई पावर का कोई फंक्शन अगर ये मल्टीपल में आ जाए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला है, ये प्रूफ भी है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर इस फार्मूले की मदद से मुझे इसके इंटीग्रेंट करना है, तो मैं पहले इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। टेक, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - x ओवर 1 + x का होल स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर अलग कर लेता हूं, ये स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, नीचे स्क्वायर मैंने अलग कर लिया। उसके बाद ऊपर में जब स्क्वायर ओपन करूंगा तो 1 - 2x प्लस x का स्क्वायर बनेगा ओवर 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैं पहले इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और 1 + x स्क्वायर इसको मैंने अलग कर लिया, -2x को मैंने अलग कर लिया, होल डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग अलग कर लें, इस एक्सप्रेशन के साथ अलग कर लें। 1 + x स्क्वायर ओवर 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x ओवर 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 1 + x स्क्वायर माइनस 2x ओवर
वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये फॉर्म बनेगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर था, उसे सिंप्लीफाई करके ये चीज आ गई। अच्छा बेटा, यहां पर एक फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये फंक्शन आगे उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव, ठीक है। इस रिजल्ट को भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। नाउ अगर मैं इसे चेक करना चाहूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर को हम नेगेटिव बना लेते हैं। जब पावर को नेगेटिव बनाएंगे तो जर्नल पावर रूल अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव लेते हैं जब इसका, पावर पहले पावर में एक माइनस, और उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका 0, इसका 2x, तो ये जनरल पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव। ये हमारे पास फंक्शन, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ। ये मैंने आपको रिमाइंड करवाना, मैंने एक फॉर्मूला यूज करना है इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। ये हमारे पास है, ये आ गया e पावर x, और इसे जब मैंने सॉल्व किया, ये क्या आया फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ चुका हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इससे मैं मजीद एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि मुझे एक फार्मूला यूज करना है। e पावर x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अगर मैं इसके साथ 1 को रिप्रेजेंट कर दूं, यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर दूं 1 को यहां पे, क्योंकि मुझे फंक्शंस को कंपेयर करने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बिकॉज ये फॉर्मूला अब हमने यूज करना है, e पावर g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव, साथ में क्या हो dx। अगर ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, जैसे ये नजर भी आ रहा है आपको, मैं इसके साथ मैच भी करवाऊंगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, आपने एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जी ई पावर जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर डायरेक्ट इसका आंसर लिखिए। सिंप्लीफिकेशन मैंने सारी कर ली है, अब जरा कंपेयर कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया एफ ऑफ एक्स ये था, ये उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, ये जी का डेरिवेटिव 1। कंपेयर करें, जब मैं कंपेयर करूंगा एक्सपोनेंशियल, ये जी का डेरिवेटिव इधर होना चाहिए, तो जी का डेरिवेटिव क्या 1, वो मैच करता है। ये एफ ऑफ एक्स, ये क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये उसका आगे क्या बड़ा हुआ डेरिवेटिव। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देयरफॉर तो इसके इक्वल इसका आंसर आएगा। एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल हमारे पास ई पावर एक्स है, और फंक्शन स्टार्टिंग में हमने ये कहा था यहां पर, ये किसके बराबर है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये फंक्शन था। एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो मैंने यहाँ पे ये रूल बता दिया। एग्जामिनर को पता होता है ये रूल, तो वो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसान नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है, ये समझनी है अब आपने। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल है, डिवाइजर में हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमें मल्टीपल में लेके जाना पड़ता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो इन एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर में हमारे पास सिंपल नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल को सिंपल बना लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, du ओवर dx विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड है, इधर आगे मल्टीप्लाई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर du, और ये इधर आगे मल्टीप्लाई dx आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, इसे बेटा वैल्यूज पुट करते तो i इक्वल इक्वेशन नंबर 1, इंटेग्रल साइन e पावर u आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। e की पावर u, यानी हमने टेंजेंट इनवर्स को क्या नेम दिया था, u के बराबर, और डिनोमिनेटर में वैसे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई dx, dx की वैल्यू किसके बराबर है
1 प्लस एक्स का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा डी यू, ये एक पावर इसके साथ कैंसिल आउट, तो इंटीग्रेशन आ जाएगी बेटा हमारे पास ई पावर यू ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बचा, साथ में क्या आ जाएगा डी यू। अभी तमाम एक्सप्रेशन वेरिएबल यू में चेंज नहीं हुआ, यहां पर अभी भी एक्स है, तो यहां पर मैं टेंजेंट इनवर्स को सिंपल टेंजेंट बना लेता हूं। ये टेंजेंट इनवर्स इधर आगे टेंजेंट u इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। जब इधर इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e पावर u ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर u डी u आ जाएगा। x की वैल्यू टेंजेंट u यहां पे पुट करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हमें मालूम है ये किसके बराबर होता है, सिंपल सीकेंट स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर बेटा, सीकेंट स्क्वायर यू डी यू आ जाएगा। और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, ये हमें मालूम है, सीकेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। उसको चेंज करते हैं अब, तो यह जाएगा आई इक्वल ई पावर यू इंटू कॉस स्क्वायर यू डी यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये मल्टीपल की फॉर्म के अंदर आ चुका। यहां पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज्ड करनी है, लेकिन यहां पर जब हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखिए जरा आई लेट के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड, अगर हम इसे यहीं से स्टार्ट लेके चलें ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट एक्सपोनेंशियल को सेकंड, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना बेटा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे कॉस स्क्वायर जो है इसे मैं डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेता हूं। एंगल का मल्टीपल सॉल्व करना आसान होता है बजाय के पावर को इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो बात को नोट कर ली। तो यहां पर मैं इसको डबल एंगल में चेंज करने लगा, ई पावर यू, और ये फॉर्मूला आता है हमारे पास 1 प्लस कॉस 2u ओवर 2 डी यू के बराबर। ठीक है बेटा, पहले इसे मैं सिंप्लीफाई कर लूं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन और आसान हो। ये 2 डिवाइजर में बाहर, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ई पावर यू प्लस ई पावर यू इंटू कॉस 2u, साथ में क्या आ जाएगा डी यू के बराबर। ये आई इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी यू की, ई पावर यू डी यू प्लस 1 ओवर 2, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इंटीग्रल का साइन भी आएगा, ई पावर यू कॉस 2u डी यू। इसकी इंटीग्रेशन तो बेटा बहुत आसान है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन वही होती है जो इसका डेरिवेटिव होता है, ई पावर यू विद रिस्पेक्ट टू यू, इसकी इंटीग्रेशन यही आ जाएगी, चेंज नहीं होगी। उसके बाद इसे मैं I1 कह रहा हूं क्योंकि इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मुझे सॉल्व करना है, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूं। यहां पे मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब एंगल का मल्टीपल है, यहां पर एंगल का मल्टीपल नहीं था तो मुश्किल हो जाना था सॉल्व करते वक्त। ठीक है, जब भी आपके पास एक एक्सपोनेंशियल आ जाए और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आपने उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफा करनी है, दोबारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा I1 आपको। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमने खत्म जरूर करना होता है जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आ जाए, तो उसे 2 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। चले जी, तो ये देखिएगा I1, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और ये सेकंड, ये आ जाएगा हमारे पास cos 2u फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन ये तो सिंपल है, ई पावर u माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव लेना है माइनस साइन 2u, और उसके बाद एंगल का मल्टीपल कितना है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये डेरिवेटिव कंप्लीट होगा हमारे पास। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की इंटीग्रेशन क्या आ गई, ई पावर u डी यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा I1, इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, ई पावर u cos 2u माइनस माइनस प्लस, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसके 2 जब बाहर आएगा हमारे पास तो यह आ जाएगा साइन 2u ई पावर u डी यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये दोबारा मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इधर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ये वैल्यू वैसे ई पावर u cos 2u प्लस 2 मल्टीपल में ब्रैकेट यूज करते हैं, फर्स्ट एज इट इज साइन 2u
सेकंड की इंटीग्रेशन ई पावर यू की इंटीग्रेशन यही आएगी। इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या था कॉस 2u, और एंगल का डेरिवेटिव क्या देगा 2 के बराबर, और सेकंड की इंटीग्रेशन ई पावर यू की इंटीग्रेशन ई पावर यू के बराबर ही होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए इसे नेक्स्ट पेज के ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर अब देखिए ये वैल्यू वैसे ही इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, लेकिन ये भी 2 है, ये 2 2 4 बनेगा। तो याद आएगा हमारे पास i इक्वल ई पावर यू कॉस 2u प्लस 2 साइन 2u ई पावर यू 2 2 4, और याद आएगा कॉस 2u ई पावर यू डी यू के बराबर आ चुका। ये वैल्यू वैसे ही इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इस 2 को ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास। ठीक है, और ये तो i1 के बराबर था हमारे पास स्टार्टिंग में। i1 किसके बराबर था, ई पावर यू कॉस 2u du, ये i1 की वैल्यू है। इसमें रिप्लेस करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ई यू कॉस 2u प्लस 2 साइन 2u ई पावर u माइनस 4 i1 के बराबर। ठीक है, मैं बता चुका हूं जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ साथ आए दो दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आपको दोबारा ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ये प्लस सॉरी ये माइनस इधर आगे प्लस, तो ये आ जाएगा 4i ई पावर यू कॉस 2u 2 साइन 2u ई पावर u, और ये टोटल हो जाएगा 5i ई पावर u कॉस 2u प्लस 2 साइन 2u ई पावर u। ये मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, तो डिवाइजर में 1/5 ई पावर u कॉस 2u 2 साइन 2u ई पावर u। इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं i1 की वैल्यू, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन i का। ये वैल्यू वैसे ही 1/2 मल्टीप्लाई और i की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा देयरफॉर 2 बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। तो ये बनेगा i इक्वल 1/2 ई पावर u प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये i1 की वैल्यू 1/5, ये बनेगा ई पावर u कॉस 2u प्लस 2 साइन 2u ई पावर u। ठीक है बेटा, और प्लस सी कर देंगे लास्ट पे जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए। चलिए बेटा, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 ई पावर u, वैसे ही ये बनेगा 1/10, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर इसके साथ ई पावर u कॉस 2u, इसको दोनों को 1/10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1/5, और साथ में क्या आ जाएगा ई पावर u पहले लिख रहा हूं मैं, और साथ में आ जाएगा साइन 2u प्लस सी। मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक काम करते हैं, जो चीज कॉमन आती है, कॉमन क्या आता है ई पावर u, तीनों में से कॉमन आता है, और साथ में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 10 कॉमन आएगा हमारे पास। ठीक है, यानी जब हम एलसीएम लेंगे 2 10 और 5 का, तो ये 10 बनेगा हमारे पास, एलसीएम क्या बनेगा 10 के बराबर। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो यहां पर हमारे पास 5, क्योंकि ये 2 था, 2 का मल्टीपल कितना होगा 5, तभी वो 10 बनेगा हमारे पास, तो यहां पर 1 रह जाएगा 7। ई पावर यू कॉमन आ चुका, ये कॉमन, ये वैल्यू तो पूरी सेम कॉमन आ चुकी, ये भी कॉमन आ चुकी, तो इधर क्या बचेगा जस्ट cos 2u प्लस 1/5 कॉमन आया, लेकिन इसका मल्टीपल कितना था 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ई पावर यू बाहर कॉमन आ चुका, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 2u के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने इंटीग्रेशन को अभी कंप्लीट किया। अब वेरिएबल को रिप्लेस करना है जो हमारा आंसर बनेगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो आंसर बनाया है उसी के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे कॉस डबल एंगल है और कॉस साइन डबल एंगल है, बिकॉज हमारे पास x u इक्वल था स्टार्टिंग के अंदर, सॉरी x इज इक्वल टू टेंजेंट u के बराबर, किसके बराबर था टेंजेंट u के बराबर। इस कॉम्बिनेशन को यूज करके और डबल एंगल के फॉर्मूले यूज करेंगे साइन और कॉस, जिसमें टेंजेंट आता होगा, ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो जी, तो मुझे कोस डबल एंगल की वैल्यू चाहिए, कोस डबल एंगल इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, इन टर्म्स ऑफ जो टेंजेंट होता है हमारे पास वो होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर u ओवर 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर यू इज इक्वल टू टेंजेंट यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी स्टार्टिंग में, एक्स के बराबर, इसमें पुट करते 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये क्या देगा, साइन डबल एंगल की वैल्यू भी चाहिए हमें, तो ये इक्वल होते 2 टेंजेंट u ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के बराबर। ये फर्स्ट ईयर के अंदर बुक के अंदर डबल एंगल आइडेंटिटीज के अंदर ये फार्मूले मौजूद है। तो 2 टेंजेंट की वैल्यू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर डबल एंगल इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, साइन डबल एंगल इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ चुका। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर 3 बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। देखते हैं क्या बनता है। तो यह आ जाएगा i इक्वल e पावर u की वैल्यू तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स थी स्टार्टिंग के अंदर, u की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, टेंजेंट इनवर्स 1/10 आ जाएगी, प्लस 5 वैसे ही। और इसकी वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की, कोस डबल एंगल की 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन 2u इसके बराबर 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x बाई 10 और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये और ये एलसीएम है, ये और ये एलसीएम आ चुका है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा 4x के बराबर प्लस c आ जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स एक्सपोनेंशियल में ये वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, ऊपर मल्टीप्लाई करें 5 प्लस 5x स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो मैं 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ऊपर टेंजेंट इनवर्स एक्सपोनेंशियल का वैसे आ जाएगा। ये और ये सोल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास। बल्कि एक स्टेप और हो सकता है, ऊपर से 2 कॉमन आता है, जब ऊपर से 2 कॉमन आएगा तो याद आएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x, करेक्ट करके लिखते हैं तो याद आएगा हमारे पास ऊपर 2e पावर, मैं इधर लिख लेता हूं 2e पावर टेंजेंट इनवर्स x और इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो फाइनल आंसर बनेगा नीचे 5। तो एक स्टेप लिख लीजिएगा, e पावर टेंजेंट इनवर्स ये एक्सप्रेशन 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए मैं इधर लिख देता हूं। तो i इक्वल e पावर टेंजेंट इनवर्स x 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा मुश्किल था तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट 19 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करनी है। जैसे कि स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर लॉगरिथम सिंपल आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या अंडर रूट प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपने यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेके रिजॉल्व करना है। तो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंगल है, इसके साथ कुछ नहीं है। तो यूनिटी को सेकंड फंक्शन, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं अब इसके। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। तो याद रखिएगा फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स के बराबर माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और 1 की इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गई, एक्स के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी आगे सिंप्लीफाई करते हैं एक्स मल्टीपल में। तो ये साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब ये आ जाएगा एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा ये p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन है। जब p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 0 माइनस 2x, x तो है लेकिन -2 नहीं है, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसकी इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे हम। चलो जी स्टार्ट करते हैं जी। ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो मैंने क्या करना है, पहले इसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू एक्स डी एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट करना है तो साथ में क्या चाहिए -2x।
तो मैं यहाँ पर -2x के साथ डिवाइड भी करूंगा बाहर और अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा, -2x इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे कंप्लीट हो चुका। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पढ़ा हो उसमें पावर में +1 करते हैं, -2 + 1 विच इज 1/2, पावर +1 करेंगे तो ये देखिए x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन 1 - x², 1/2 जो पावर बने उसी के साथ डिवाइड किया जाता है, ये और ये कैंसिल आउट, तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी x साइन इनवर्स x प्लस नाहल आबू कह के भी गई, और ये हमारे पास √1 - x² प्लस c आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशंस करनी है। तो यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल सिंपल नहीं है, पहले एंगल को सिंपल बना लेते हैं, फिर सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे इसे लेट कर लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू एंगल क्या हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया एंगल को विद रिस्पेक्ट टू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के मुताबिक, तो डी थीटा ओवर डी एक्स आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो x डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, तो देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, तो I इक्वल ये हमारे पास क्या आ चुका थीटा, टेंजेंट इनवर्स ये भी किसके बराबर आ चुका थीटा के बराबर, डिवाइडेड बाय x एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय dx की वैल्यू क्या है x डी थीटा, ये और ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास जस्ट क्या बचा थीटा इंटू टेंजेंट इनवर्स थीटा डी थीटा के बराबर आ चुका। ठीक है बेटा, अब आई लेट को देखते हैं कौन सा पहला रखना कौन सा दूसरा। आई लेट के मुताबिक इनवर्स को फर्स्ट, अलजेब्राइक को सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा इसके इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट एज इट इज, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स थीटा, फर्स्ट एज इट इज आ चुका। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 है, पावर में प्लस उसी के साथ डिवाइड माइनस इंटीग्रल साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है 1 + x², लेकिन यहाँ पे x नहीं थीटा का स्क्वायर आएगा, ये और ये डिफरेंशियल सेम है तो एंगल का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद ये वैल्यू रिपीट होगी, θ² ओवर थीटा डी थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I इक्वल θ²/2 टेंजेंट इनवर्स थीटा, ये 2 डिवाइजर में इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा θ² ओवर 1 + थीटा का स्क्वायर डी थीटा वैल्यू बनेगी। अब ये p/q की फॉर्म में है और ये इम्प्रॉपर है, कौन सा फंक्शन है इम्प्रॉपर। जब p/q की फॉर्म में इम्प्रॉपर फंक्शन मिले तो पहला काम आपने डिवाइड करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जब तो पहले डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के दो मेथड्स हैं, ये पावर अगर सेम हो इसके साथ क्या चीज है +1, ऊपर +1 कर दे और -1 कर दे, ये तब करना है जब पावर इक्वल हो, डिवाइड करने का ये मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। तो आ जाएगा θ²/2, साथ में क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स थीटा -1/2। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, तो नीचे क्या आ जाएगा θ², तो ये डिवीजन का ये रूल्स डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। तो आ जाएगा θ²/2 टेंजेंट इनवर्स थीटा 1/2, इसकी पावर को अलग कर लेते हैं, 1 + स्क्वायर ओवर 1 + स्क्वायर अलग कर ली और इसके साथ भी 1/1 + थीटा का स्क्वायर डी थीटा, ये और ये कैंसिल आउट, θ²/2 टेंजेंट इनवर्स थीटा 1/2, इधर क्या बचेगा 1 और इधर आ जाएगा 1/1 + थीटा का स्क्वायर डी थीटा। दोनों की इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखते हैं, θ²/2 टेंजेंट इनवर्स थीटा 1/2, 1 की इंटीग्रेशन को अलग करना है, माइनस माइनस प्लस 1/2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन साइन ओवर 1 + थीटा का स्क्वायर डी थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा θ²/2 टेंजेंट इनवर्स थीटा 1/2, ये इसके साथ कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा होती है
और ये डेरिवेटिव किसका है, टेंजेंट इनवर्स। अगर याद हो तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमने ये लिखा था। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो किसके बराबर होगा, वो टेंजेंट इनवर्स के बराबर होगा। तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस सी आ जाएगा। ये और ये वैल्यू सेम है, कॉमन आ सकती है, और साथ में 2 1/2, इसमें से 1/2 टेंजेंट इनवर्स थीटा कॉमन आ गया, इधर क्या बचा थीटा स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्या आ गया -1/2 थीटा प्लस सी। रीअरेंज कर लेते हैं, 1/2 थीटा स्क्वायर प्लस 1, और यह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स थीटा -1/2 थीटा प्लस सी। थीटा किसके बराबर था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के बराबर। इसमें पुट कीजिए 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 टेंजेंट इनवर्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के बराबर प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 21 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो आई इक्वल, अच्छा बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है और पावर ओड है। जब भी पावर ओड आ जाए तो 1 पावर को अलग करना है, इवन हो तो पावर 2 को अलग करते हैं उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे पावर ओड है, इसमें पावर 1 को मैं अलग कर रहा हूं और दूसरी पावर को स्क्वायर को मैं अलग कर रहा हूं। ये मल्टीपल की फॉर्म में आ चुकी है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब इसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे। दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें कोई गर्ज नहीं, दोनों की सॉल्व हो सकती है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट एज इट इज इसकी इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव है कॉट का, तो लेकिन वो माइनस कॉट के बराबर इसकी इंटीग्रेशन होगी, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव। इसका जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ये चीज आ जाएगी। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्योंकि कॉट की कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन इसके बराबर होती है हमारे पास माइनस कॉट के, और डेरिवेटिव ये होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। उसके बाद ये इंटीग्रेशन रिपीट कर रही है, माइनस कॉट एक्स डी एक्स के बराबर। उसके बाद माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस 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 3 माइनस, तो अगेन माइनस आ जाएगा, यह आएगा कोसेकेंट एक्स और कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर आ चुका। यहां पे अगेन मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है। अच्छा बेटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं 9 टाइम्स के अंदर भी। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं इसकी, आई इक्वल आ जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ये वैसे। उसके बाद इधर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, किसके बराबर कॉट होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो मल्टीप्लाई करें अंदर कोसेकेंट क्यूब एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, डी एक्स। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट क्यूब dx माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट x dx। इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है, इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है, लेकिन ये किसके बराबर है, i के बराबर। इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो माइनस कोसेकेंट x कॉट x माइनस i, और इसकी इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं विच इज इक्वल टू कोसेकेंट माइनस कॉट। ये 3.1 के अंदर बेटा हम ये चीज सॉल्व कर चुके हैं। ये माइनस i इधर आगे प्लस होगा, इधर आगे प्लस, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 2i के बराबर हो जाएगा। ये आई इधर आगे प्लस, i प्लस आई किसके बराबर 2i के बराबर। तो मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट कर लिया। तो नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड, तो i इक्वल आ जाएगा माइनस 1/2 कोसेकेंट इंटू कॉट प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट 22 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा बेटा, यहां पर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्राइक फंक्शन है। एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्राइक। आइलेट के मुताबिक हमने कैसे सॉल्व करना है, आइलेट ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल सेकंड, अलजेब्राइक
फर्स्ट रखेंगे, इससे फर्स्ट और इससे सेकंड। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं क्या करता हूं, सिंप्लीफिकेशन को आसान करेंगे। x पावर 5 प्लस 1 को मैं अलग कर लेता हूं, x पावर 5 प्लस 1 और x पावर 4 को मैं अलग कर देता हूं dx। इसके साथ अलग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, इसके साथ अलग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो e पावर 5x x पावर 5 प्लस 1 dx, e पावर x को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को अलग कर लिया, प्लस e पावर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसकी इंटीग्रेशन को भी अलग कर लेते हैं, तो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये मेथड यूज करेंगे तो फिर आपके लिए बेटा इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगी, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत लेंथी होगी अगर आप डायरेक्ट करेंगे। चलिए जी, अब मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना है। यहां पे सेकंड और ये फर्स्ट सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज x पावर 5 प्लस 1, ये फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर 5x, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और इसका मल्टीपल कितना 5, तो 5 डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जब इसका डेरिवेटिव आपने लेना तो पावर पहले पावर में एक माइनस करना, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसकी इंटीग्रेशन ये रिपीट होगी, e पावर 5x ओवर 5, साथ में क्या आ जाएगा dx के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको एज इट इज रखना आपने, e पावर 5x इंटू पावर 4 और ये क्या आ जाएगा dx। सिंप्लीफाई करते हैं, 5x ओवर 5, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, e पावर 4x इंटू e पावर 5x, साथ में क्या आ जाएगा dx। तो ये पॉजिटिव आ गया, इससे पहले लिख लें x पावर 4 e पावर 5x, ये सेम वैल्यू, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन आ गई x पावर 5 प्लस 1 e पावर 5 ओवर 5 प्लस c, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान था सवाल, लेकिन इसको मुश्किल नहीं बनाना, इसको सिंगल नहीं, इसको स्प्लिट करके मैंने सॉल्व किया तो काम कितना आसान हो चुका। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 23। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, यहां पर रेडिकल के अंदर x है, यहां पर भी अंडर रूट x है, यहां पर भी और यहां पर भी। पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले रेडिकल एक्सप्रेशन को हम खत्म कर देते हैं, तो लेट कर देते हैं इसे u के बराबर, u किसके बराबर, अंडर रूट x। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx, तो इसकी पावर जो होती है वो होती है 1/2, पावर पहले पावर में एक माइनस, तो माइनस 1/2 du ओवर dx, तो पावर नेगेटिव नीचे आ गई कि पॉजिटिव, वो अंडर रूट बनेगी ये डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 अंडर रूट x du और ये इधर आगे मल्टीप्लाई dx, अंडर रूट x की वैल्यू u du और ये क्या आ जाएगा dx के बराबर, इसमें पुट करते हैं, तो देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, तो यह आ जाएगा इंटीग्रल साइन e पावर u प्लस 1 प्लस u ओवर u मल्टीप्लाई dx, 2u du आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा ये और ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, 2 मल्टीपल में इसे कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा e पावर u प्लस ये फंक्शन आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। एक अलजेब्राइक है और दूसरा हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्राइक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज, और जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है ये तो वही रहेगी, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही होती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका 0, इसका क्या होता है 1, ये आ जाएगा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन यही रहेगी e पावर u du। ठीक है बेटा देखिए सब्स्टिट्यूशन से काम हमारा आसान हो चुका। अब आते i इक्वल, ये 2 को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस u e पावर u माइनस, इधर सिंपल क्या बचेगा e पावर u, 1 तो खत्म हो जाएगा, e पावर u की इंटीग्रेशन करनी है, वो e पावर u के बराबर ही होगी, प्लस
सी। 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू 1 प्लस यू ई पावर यू 2 ई पावर यू प्लस सी, बिकॉज यू किसके बराबर था, अंडर रूट एक्स, इसमें रिप्लेस करें तो देयरफॉर 2 1 प्लस अंडर रूट एक्स और साथ में ये ई पावर अंडर रूट एक्स आ जाएगा माइनस क्या बनेगा बेटा ये हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता था स्टार्टिंग में भी, चलिए अभी कर लेते हैं साथ ही। 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 ई पावर अंडर रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई करें 2 अंडर रूट एक्स ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस 2 ई पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये और ये कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स ई पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ चुका। आप इसको यहां पर भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है, चलें इस तरह भी कर ले, आंसर तो सेम ही आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 24। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है, एक एक्सपोनेंशियल दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक वो सिंपल नहीं है, सम यहाँ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस है हमारे पास, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 86 पर मौजूद है, जिसपे लिखा भी हुआ है चैलेंज, आप ये प्रूफ करके दिखाएं अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी, ऊपर कोई भी फंक्शन हो, मल्टीपल के अंदर हमारे पास फंक्शन जी का डेरिवेटिव जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगर ये सिचुएशन आ जाए आपके पास तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे e की पावर g ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो दिनों के अंदर हम एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो जी, हमने ये फार्मूला यूज करना है, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सी अरेंजमेंट कर लेता हूं। हमने जब अरेंज करना है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो वैसे रहेगा e पावर 3x, ये साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास, इधर आ जाएगा मेरे पास 3 cos x मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस साइन x मैं बाद में लिख रहा हूं, माइनस को कॉमन ले लिया। अच्छा बेटा, जो मैंने वैल्यू फार्मूला यूज करना उसी के मुताबिक इसको अरेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एज इट इज e पावर माइनस 3x और cos x फंक्शन, ये g ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस लिख देते हैं और माइनस साइन x इस फॉर्म के अंदर हम इसे लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर जो f ऑफ x है मेरे पास दैट इज cos x के बराबर है, f ऑफ x किसके बराबर है, cos x के बराबर, और ये g ऑफ x किसके बराबर है, दैट इज 3 ऑफ x। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं f डैश, इसका डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यहां पे तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। अब बाय फार्मूला देखिए, मैं वो फार्मूला लिख रहा हूं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। क्या फार्मूला बेटा हमारे पास, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल में g ऑफ x इनटू आपके पास आ जाए f ऑफ x, g का डेरिवेटिव प्लस f डैश आ जाए, तो ये सिंपल इक्वल होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल को किसके साथ, f ऑफ x, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। देखिए जरा ये मैच करता है, ये एक्सपोनेंशियल आ चुका, ये फंक्शन आ चुका, अब ये g ऑफ x हमारा कितना है 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है ये g ऑफ x, ठीक है, प्लस प्लस ही रहेगा, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ये f डैश, f का डेरिवेटिव f डैश ये मौजूद है माइनस साइन x, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मैच कर रहा है ये और ये फार्मूला, ये और ये फार्मूले को कंपेयर करें, आपका आंसर एक लाइन के अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन। आपने क्या करना है, अगर इस फार्मूले के साथ कंपेयर हो जाता है, जैसे e पावर x, ये f ऑफ x, ये डेरिवेटिव है किसका, g का, इधर हमने चेक किया था g का डेरिवेटिव, और यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन हमारे पास cos था, उसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। आपने एक्सपोनेंशियल को किसके साथ लिखना है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास ये e पावर 3x माइनस साइन, ये माइनस पहले से मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, सिर्फ
फंक्शन के साथ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह 3.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से 3.4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे।